मेवात इन दिनों काफी सुर्खियों में है। हाल ही में दंगाई दल और दूसरे संगठनों के द्वारा फैलाए गए आतंक के बाद मीडिया और सांप्रदायिक ताकतों द्वारा मेवात को मिनी पाकिस्तान बताने की कोशिशें जोरों पर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेवात को मिनी पाकिस्तान क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए नहीं है कि वहां पर 80% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके इतिहास में कुछ ऐसा दफन है जो वर्षों तक फासीवादी ताकतों को तकलीफ देता रहेगा। मेवात में मुसलमानों का इतिहास सदियों पुराना है। मुसलमान मेवात में पहली बार 9वीं सदी ईस्वी में दाखिल हुए, जब हरियाणा में मुसलमानों की आबादी मात्र कुछ हजार थी। लेकिन कहानी में असल मोड़ तब आया जब महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद ने अपने कदम मेवात की सरहदों में रख दिए। सालार मसूद का जन्म मेवात से 377 किलोमीटर दूर अजमेर में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग और निजाम इलाही को कायम करने में लगा दी। कुछ तारीखी वाकयात बताते हैं कि ये सैयद सालार मसूद ही थे जिन्होंने मेवात के इलाके में सबसे पहले इस्लाम की तबलीग के लिए लोग भेजे। लेकिन मेवात में इस्लाम असल में तब फैलना शुरू हुआ जब कुतुबुद्दीन ऐबक की दौरे हुकूमत में सूफियों और उलमाओं ने अपनी बस्तियां बसानी शुरू की। इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए मेवात में जिस पहले इंसान ने कदम रखा उसका नाम हुसैन खंग सवार था। इन्होंने कई सालों तक मेवात के हिंदुओं के दरमियान रहकर इस्लाम की तबलीग का काम किया, जिसके नतीजे में मेवात में तोमर वंश से ताल्लुक रखने वाले गोत और पाल नाम के पूरे कबीले मुसलमान हो गए। तोमर वंश का इस्लाम कबूल करना भारत के इतिहास में कोई छोटी घटना नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम के भारत आने के बाद ये पहली बार था कि जाटों की इतनी बड़ी तादाद ने एक साथ इस्लाम कबूल किया था। सैयद हुसैन खंग सवार सुल्तान मुइजुद्दीन शाम के साथ ईरान से भारत आए थे, और जब मुइनुद्दीन शाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का गवर्नर बनाकर वापस ईरान लौट गया तो सैयद हुसैन खंग सवार भी उसके साथ भारत में रुक गए, जिन्हें बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर का गवर्नर नियुक्त किया गया। तारीख फरिश्ता का लेखक लिखता है कि इनके इल्म और सोहबत में बैठकर बड़े बड़े काफिर मुसलमान बन गए और उन्होंने मुसलमानों की तरफ से बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। हालांकि बाद में उनके प्रभाव और इस्लाम के प्रचार प्रसार को देखते हुए दुश्मनों ने उन्हें धोखे से शहीद कर दिया। 12वीं सदी से 17वीं सदी के दरमियान में मेवात में बहुत से सूफी संत गुजरे जिन्होंने इस्लाम को फैलाने का काम किया। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा हुसैन नागौरी, शेख अहमद साहिबानी जैसे उलमाओं की मदद से हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर मेवात के क्षत्रिय और राजपूतों ने बड़े पैमाने पर इस्लाम को कबूल किया। जब दिल्ली की सत्ता फिरोज शाह तुगलक के हाथ में आई तो उसने खुद मेवात के लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, जिसके नतीजे में बहुत से लोग मुसलमान बन गए। मेवात के जिन हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया वो मेव कहलाए। आज 500 साल गुजरने के बावजूद मेवात के मुसलमान अपना ये नाम बरकरार रखे हुए हैं। 1857 तक मेवात की अधिकांश जनता इस्लाम कबूल कर चुकी थी और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 12 लाख के करीब थी। लेकिन मेवात के मुसलमानों का इस्लाम भारत के दूसरे मुसलमानों की तुलना में बिल्कुल अलग था। मेवात के हिंदू धर्म के लोगों ने इस्लाम जरूर कबूल किया, लेकिन वो अपने धर्म के रीति रिवाज नहीं छोड़ पाए। यही वजह है कि 19वीं सदी तक बहुत से मुसलमान उन रिश्तों में भी शादियां नहीं करते थे जिनमें इस्लाम इजाजत देता है। इतिहासकार लिखते हैं कि ये वो मुसलमान थे जिनका मजहब तो इस्लाम था, लेकिन रगों में राजपूताना हनक बरकरार थी। ये सोचने वाली बात है कि 19वीं सदी में मेवात में सबसे अधिक आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन यहाँ पर मस्जिदें और इबादत गाहें ना के बराबर थीं। राजपूत, जाट और अन्य जातियों से कन्वर्ट होने की वजह से इनमें जाति दंभ मौजूद था। अगर कुछ न था तो वो था इस्लाम। जब मेवात के हालात ऐसे थे तो मेवात मुस्लिम विरोधियों के लिए स्वर्ग की तरह था, लेकिन बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला था जिससे इसकी काया पलटने वाली थी। मेवात में इस्लाम को फैलाने का सबसे बड़ा कारनामा तबलीगी जमात ने अंजाम दिया। तबलीगी जमात की पहली जमात मेवात ही भेजी गई थी। मेवात के लोगों ने इस्लाम तो कबूल किया था, लेकिन उनके रस्मो रिवाज आज भी हिंदुओं की तरह थे। वो सांस्कृतिक रूप से होली, दिवाली और तमाम धार्मिक त्योहारों में हिस्सा लेते, लेकिन नमाज रोजा से कोसों दूर रहते। अंग्रेज मेजर पाउलेट 1878 के गैजेट में लिखता है कि मेवाती ज्यादातर मुसलमान हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं।
उनके गांव के देवता वही हैं जो हिंदुओं के हैं। वो हिंदुओं के त्योहार मनाते हैं और बस कहीं एक आधी मस्जिदें नजर आ जाती हैं। ऐसे वक्त में जब तबलीगी जमात के कदम मेवात में पड़े तो कहानी एकदम से तब्दील हो गई और फिर लोगों ने देखा कि जल्द ही मेवात इस्लामी तहजीब और शकाफत का मरकज बन गया और यहाँ ऐसे ऐसे आलिम और ऐसे ऐसे उलमाओं ने जन्म लिया जिन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख दिया। मेवातियों का तबलीगी जमात से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। वो मेवाती जो इस्लाम से कोसों दूर थे, जब उन्होंने इस्लाम का दामन थामा तो पूरी दुनिया उनके कदमों में झुक गई। मेवात के लोगों तक इस्लाम को पहुंचाने का काम तबलीगी जमात के संस्थापक मौलाना इलियास के वालिद मौलाना इस्माइल ने शुरू किया था। वो दिल्ली की बंगले वाली मस्जिद में बहादुर शाह जफर के समधी के बच्चों को पढ़ाया करते थे। ये मस्जिद मेवात और दिल्ली के रास्ते में पड़ती थी। यही वजह है कि जब कोई मेवाती इस रास्ते से गुजरता तो मौलाना इस्माइल उसे पानी पिलाते और मस्जिद में आने की दावत देते। वो कई सालों तक ऐसा करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने मजदूरों को पैसा देकर उन्हें मस्जिद में लाकर इस्लाम की बातें सिखलाईं। 1925 के दौरान आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन के तहत मेवात को अपना केंद्र बना लिया और मेवात के उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में शामिल करने लगे जो कभी इस्लाम की शिक्षाओं से प्रभावित होकर मुसलमान बन गए थे। इस्लाम से कोसों दूर लोग धीरे धीरे वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित होने लगे और ऐसा लगने लगा कि जैसे मेवात जल्द ही मुसलमानों से खाली हो जाएगा। ऐसे में मौलाना इलियास ने मेवात को ही अपनी तबलीग का महवर बनाया और आसपास के इलाकों में लोगों को इस्लाम की शिक्षाओं को फैलाने के लिए भेजने लगे। साल 1941 में इतिहास में पहली बार मेवात के नूह में तबलीगी जमात का पहला इज्तिमा कायम हुआ और इस पहले इज्तिमे में ही 20-25 हजार लोग शामिल हो गए। ये भीड़ और ये मुसलमान इस बात की शहादत दे रहे थे कि मेवात जल्द ही इस्लामी तहजीब और शकाफत का गढ़ बनने वाला है। मेवात के राजपूतों और जाटों ने इस्लाम का अलम ऐसे थामा कि पूरा मेवात ही दुश्मनों की नजरों में आ गया। मेवात को बर्बाद करने की पटकथा भारत की आजादी के साथ ही लिख दी गई थी। यही वजह है कि आज भी कहीं मेवात को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है तो कहीं साइबर क्राइम का अड्डा। 1947 में भारत पाक बंटवारे के दौरान जब फसादात का दौर शुरू हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल ने सिख रेजिमेंट को दी, जिसने मुसलमानों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। जब इस आग ने मेवात सहित पूरे हरियाणा क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया, तब मेवातियों का एक गिरोह सरदार पटेल से मिला तो उन्होंने मेवातियों पर तंज करते हुए कहा कि तुम्हें पाकिस्तान मिल तो गया है, जाओ वहीं चले जाओ। इस पर एक मेवाती हिमता में उन्हें खड़े होकर कहा, ओए पटेल सुन, हम मेवाती हैं, हम देश के लिए मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े और तू हमको पाकिस्तान भेजने की बात करता है। हम मर जाएंगे लेकिन तेरे कहने से पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये बात सुनकर पटेल को मानो सांप सूंघ गया और उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। यही वो हादसा था जिसके बाद मेवात की निगरानी सिख रेजिमेंट से छीनकर मद्रास रेजिमेंट को दी गई और मेवात के लाखों मुसलमान कत्लेआम से बच गए। मेवात आज फिर सुलग रहा है, दुश्मन एक बार फिर इसे बर्बाद करने के दर पर है, लेकिन मेवात के लोग हर हाल में जिंदा रहना जानते हैं। मेवात सांप्रदायिक ताकतों के लिए एक लिटमस टेस्ट है, लेकिन इस देश से मोहब्बत करने वाले हिंदू और मुसलमान इन नफरत फैलाने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सरकार को चाहिए कि वो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे जो भारत के ही एक हिस्से को मिनी पाकिस्तान बताने की कोशिश में लगे रहते हैं। वैसे एक मेवाती और एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने